इंसाफ का मीनार, हजरत उमर रज़ का दौर। एक बार की बात है जब इस्लामी खलीफा हजरत उमर रज़ का दौर था। उनकी गवर्नेंस दुनिया भर में अपने इंसाफ, दया और न्याय के लिए जानी जाती थी। उन्होंने राज्य को इस तरह से चलाया कि हर व्यक्ति को अपने अधिकार मिले और किसी के साथ अन्याय न हो। एक रात हजरत उमर रज़ अपनी आदत के अनुसार भेष बदलकर मदीना की गलियों में घूम रहे थे। उनका मकसद ये देखना था कि उनकी प्रजा कैसी जिंदगी जी रही है। घूमते घूमते उन्होंने एक घर से बच्चों के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर एक औरत थी जिसने दरवाजा खोला। हजरत उमर रज़ ने उससे पूछा, ए बहन, बच्चे क्यों रो रहे हैं? उसने दुख भरी आवाज में कहा, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो हांडी में पानी उबल रहा है उसमें सिर्फ पत्थर हैं। मैं बच्चों को ये दिखाकर बहला रही हूं कि खाना पक रहा है। ये सुनकर हजरत उमर रज़ का दिल पिघल गया। वह तुरंत बैतुल माल, राज्य खजाना गए और वहां से आटा, घी, खजूर और अन्य जरूरत की चीजें निकाली। खुद अपनी पीठ पर बोझ उठाकर उस औरत के घर पहुंचे। जब एक साथी ने कहा, ए अमीर उल मोमिनीन, मुझे ये बोझ उठाने दीजिए। हजरत उमर रज़ ने जवाब दिया, कयामत के दिन ये बोझ तुम नहीं उठाओगे, यह मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने खुद खाना पकाया और बच्चों को खिलाया। फिर औरत से कहा, अब जब तुम्हारे बच्चे सो रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उनकी गवर्नेंस का उदाहरण है। हजरत उमर रज़ ने अपने दौर में हर इंसान के अधिकारों की रक्षा की। उनके शासन में अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं था। हजरत उमर का दौर खिलाफत इस्लामी इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है। उनकी हुकूमत अदल व इंसाफ, बराबरी और खुदा खौफी की बेहतरीन मिसाल थी। खिलाफत संभालने के बाद हजरत ने ऐसी हुकूमत कायम की जिसकी बुनियाद इंसाफ और आवाम की खिदमत पर थी। अदल व इंसाफ। हजरत के दौर में इंसाफ का मयार ऐसा था कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं था, चाहे वह खुद खलीफा ही क्यों न हो। एक मशहूर वाक़या है कि एक शख्स ने हजरत के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ शिकायत की। जब मामला अदालत में पहुंचा तो काजी ने खलीफा के बेटे को भी उसी तरह सजा दी जैसे किसी आम आदमी को दी जाती। अवाम की भलाई। हजरत ने आवाम की भलाई के लिए बहुत से कदम उठाए। वह रातों को खुद गश्त करते ताकि लोगों के हालात से वाकिफ हो सकें। एक रात उन्होंने एक बेवा औरत को देखा जो चूल्हे पर खाली बर्तन चढ़ाकर अपने बच्चों को बहला रही थी। ये देखकर हजरत फौरन बैत उल माल से अनाज लेकर आए और खुद उसके घर जाकर खाना पकाया। निज़ाम-ए-हुकूमत। हजरत ने एक मुनज़्ज़म निज़ाम-ए-हुकूमत कायम किया। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए। अदालती निज़ाम, काजी मुकर्रर किए और उनके लिए वाज़ेह उसूल बनाए। माली निज़ाम, बैतुल माल का क़याम किया ताकि अवाम के लिए वसाइल को मुनसिफाना तौर पर तकसीम किया जा सके। फ़ौजी निज़ाम, फ़ौज की तनख्वाहें मुकर्रर की और एक बाकायदा रजिस्टर बनाया। तालीमी निज़ाम, मदरसे और मस्जिदों का क़याम अमल में लाया। बैन अल अक़वामी ताल्लुकात। हजरत के दौर में इस्लामी रियासत की सरहदें वसीअ हुईं और ईरान, शाम, मिस्र और दूसरे इलाकों को फ़तह किया गया। इन फतहों के बावजूद हजरत ने हमेशा फतहशुदा इलाकों के लोगों के साथ हुस्ने सुलूक किया और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। हजरत उमर की खिलाफत का दौर न सिर्फ मुसलमानों बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी एक मिसाली दौर था। उनकी हुकूमत की कामयाबी का राज उनकी खुदा खौफी, अदल और अवाम से मोहब्बत में छुपा था। उनका ये कौल मशहूर है, अगर फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो से सवाल होगा। यही वह उसूल थे जिन्होंने हजरत को तारीख का एक अजीम हुक्मरान बना दिया।